हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार मन के साथ, इच्छा के साथ, बहुत ही फुल जोश के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। हमें प्रेशर नहीं लेना है, हमारा एग्ज़ाम 7 जुलाई को आने ही वाला है, लेकिन इसके लिए हमें दिमाग में डिप्रेशन नहीं लेना है। जितना हमें याद करा है उसका ही अब रिवीजन का टाइम है। कुछ भी नया करने का टाइम नहीं है। मॉक टेस्ट का, प्रैक्टिस का और सब कुछ रिवाइज करने का टाइम है। जो मेन थ्योरी है वो रिपीट कर लीजिए, किसको किसके द्वारा लिखा गया है वो सब, और इंग्लिश में पैसेज की प्रैक्टिस करते रहिए। पैसेज से ही हमें 15 मार्क्स ऐसे ही एज इट मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी हमारी वोकैब अच्छी होनी चाहिए और थोड़ी सी हमारी पैसेज की प्रैक्टिस। अगर 15 में से भी हम 10 मार्क्स कवर कर लेते हैं तो वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। अगर हमने प्रैक्टिस की है, अगर पैसेज में हम कवर कर पाएँ तो आइए करते हैं स्टार्ट अपना लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश। ये लिया है हमने 7 जुलाई 2019 का पेपर, जिसका हम लैंग्वेज 1 इंग्लिश और लैंग्वेज 2 इंग्लिश दोनों करेंगे और इनके क्वेश्चन के केवल आंसर करेंगे। पैसेज काफ़ी लॉन्ग दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और अभी टाइम नहीं है। हमें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, जल्दी से जल्दी कोशिश करनी है कोर्स को कवर करने की। कोर्स हमारा कंप्लीट है और मॉक टेस्ट में आप लोगों के कितना स्कोर बैठ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पैसेज है, इसको स्किप कर देते हैं, सीधा डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 क्वेश्चन इज इवन आफ्टर द ट्रेन हैज स्टार्टेड मूविंग व्हाई डू सम पीपल स्ट्रोल अलोंग साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, द डोर आर स्टिल ओपन। 92 क्वेश्चन इज व्हाट कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम एंजॉइंग योर ट्रेन ट्रिप। 92 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यू आर लोनली बाय टेम्परामेंट। 93 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नोट को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा, क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो 93 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ही वर्सेस सी डज नॉट एंजॉय ए पिकनिक इन द ट्रेन। 94 क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड कूपन हियर मीन। कूपन का यहाँ पे क्या मीनिंग दिया है पैसेज के अकॉर्डिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ए रेलवे टिकट। 95 क्वेश्चन इज द फ्रेज ड्रॉज आउट एज यूज्ड हियर मीन्स। 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, मूव्स आउट। 96 क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ स्पीच is underlined under word in the following sentence. People are pushing past you. preposition, adverb, adjective या verb। 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, preposition। 97 question is which part of the following sentence has an error in it। इन 4 पार्ट्स दिए हैं इसके, ए बी सी डी। इनमें बताना है कौन से पार्ट में एरर है। वंस यू हैव मेड दिस डिसीजन देयर वुड बी नो गोइंग बैक, राम वॉन्ट मी। तो 97 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी बी पार्ट में एरर है। नाइन्टी 97 के बी पार्ट में एरर है, देयर वुड बी। इसका सही आंसर है 2। 98 देखते हैं। 98 क्वेश्चन है यू आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट योर फेलो पैसेंजर्स। 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, इवन बिफोर यू हैव एंटर्ड द कंपार्टमेंट। 99 क्वेश्चन इज हु स्टेक ए क्लेम टू टेरिटरी इन द कंपार्टमेंट। 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, दोज हु डोंट ट्रेवल लाइट। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन 100 to 105 तक आपका पोइट्री का एक पैसेज दिया है, उसमें से आएंगे। तो आइए पैसेज को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 100 डायरेक्ट देखते हैं। ये पैसेज आप रीड कीजिएगा तभी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा कि ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए इसको रीड आउट नहीं कर रही हूँ, खाली क्वेश्चंस के आंसर करा रही हूँ, क्योंकि ये PYQ हैं। इनके हमें सिमिली 2-4 क्वेश्चन भी हम देखेंगे तो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा। 100 क्वेश्चन इज
द गैप्स इन द वॉल आर मेड बाय रैबिट्स, डॉग्स, हंटर्स या नेचर। इसका सही आंसर है थर्ड, हंटर्स। 101 question is the neighbors meet in the spring season to fills the gap in the wall. Option number 1 is the right answer. 102 question is the neighbors have to use a spell to 102 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 to fix the regular stones in the wall. 103 question is the figure of speech used in the lines 9, 10 is। जो figure of speech 9, 10 जो line है उसमें यूज़ हुई है वो क्या है? ये है इसकी 9th line। On day we meet to walk the line and set the wall between us once again। तो इसमें कौन सी लाइन में स्पीच यूज़ हुई है? ऑप्शन 4 आयरनी, इसमें आयरनी स्पीच यूज़ हुई है। 104 क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द एक्सप्रेशन एंड सम आर लोव्स एंड सम सो नियरली बॉल्स। 104 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 मेटाफर। मेटाफर होता है रूपक अलंकार जिसमें तुलना की जाती है। 105 इज द हंटर्स मेन एम इज। 105 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 टू कैच द रैबिट्स। 106 question is a teacher along with her learners writes the names of objects in the classroom like door, blackboard, windows in their mother tongue and in English on pieces of paper and paste them on the object for learners to notice the words. What is the teacher trying to do? 106 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 the teacher is creating a print language rich environment in the classroom. 107 question is this is assumed to be a major difference between language acquisition and learning. 107 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 लैंग्वेज एक्विजिशन इज नेचुरल एंड लैंग्वेज लर्निंग इज डेलिब्रेट और इंस्ट्रक्टेड। जो डेलिब्रेट यानी मेहनत से, हार्ड वर्क के द्वारा और इंस्ट्रक्शन के द्वारा मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। 108 देख लेते हैं। 108 क्वेश्चन इज LAC स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। LAC लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। 109 क्वेश्चन इज मैनी माइनर एंड ट्राइबल लैंग्वेजेस आर not available in school curriculum and the number of speakers is receding in those languages. What is this known as? Its socio-educational linguistic। 109 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लैंग्वेज एंडेंजरमेंट। 110 प्रश्न पे आएंगे। ए टीचर आस्क हर learners to find words chunks relating to different themes based on the reading lesson. Learners in groups have to make word charts of the same category. What is this strategy known as? 110 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 वर्ड कोलोकेशन। 111 प्रश्न है। A student reads through an article in a newspaper to get the overall idea of the article. What is this practice known as? Scanning, skimming, top-down model, bottom-up model। 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 स्कीमिंग। ओवरऑल आइडिया क्या होता है? स्कीमिंग। 112 क्वेश्चन इज साइट वर्ड्स आर डेवलप्ड। 112 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बाय यूजिंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल कॉन्टेस्ट। 113 क्वेश्चन इज 113 क्वेश्चन इज लैंग्वेज इज। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ए रूल गवर्नर सिस्टम। 114 क्वेश्चन इज कंप्रीहेंसल
comprehensible input as proposed by Creason 1985 is 114 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, exposing learners to language somewhat above their level. Option number 2 is the right answer. 115 question is extensive reading is, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, रीडिंग फॉर प्लेजर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेस्ट. 116 question is a teacher keeps the student works of language uses it for assessing the learner's achievement. What is this strategy for assessment known as? 116 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पोर्टफोलियो असेसमेंट. 117 is a teacher brought real life objects like hammer, screwdriver, so on her class. She asked her learners to describe objects in 5 to 7 sentences. What are the materials in language teaching known as? टीचिंग इम्प्लीमेंट्स, टूल्स, लैंग्वेज इनपुट्स या रियलिया. इसका 117 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, रियलिया. जिससे वो डायरेक्ट कंक्रीट टीचिंग करा रहा है तो वो होगा रियलिया. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर. 118 पे चलते हैं. 118 क्वेश्चन इज मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंग्विज्म एडवोकेट्स डैट. इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, लर्नर्स बिगिन देयर स्कूलिंग इन मदर टंग, मूव ऑन द एड मैनी एटलीस्ट 2 लैंग्वेज in the school. 119 is which of the following statement are true of teaching of grammar? 119 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3. स्टेटमेंट A and C are true. B रॉन्ग है और D रॉन्ग है. तो देखते हैं A और C क्या है. टीचिंग ऑफ रूल्स एट द इनिशियल स्टेज डज नॉट लैंड मच टू लैंग्वेज लर्निंग. बिल्कुल सही है. सी, ग्रामर टीचिंग शुड मूव फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. तो इसका ए और सी करेक्ट हो जाएगा. 120 क्वेश्चन इज अ टीचर ड्रॉज द अटेंशन ऑफ लर्नर्स टू इंडिविजुअल साउंड्स, वर्ड एंड देन सेंटेंस वाइल टीचिंग द लिसनिंग स्किल. व्हाट अप्रोच टू लिसनिंग डज द टीचर एडॉप्ट? 120 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, बॉटम अप अप्रोच. ये हमने लैंग्वेज की है 01. आइए लैंग्वेज 2 भी करेंगे. 02 जिसका कोड है. ये 01 था, अब 02 करेंगे. पैसेज दिया गया है, इसको स्किप करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. 121 क्वेश्चन इज व्हाट यूजुअली हैपन्स टू द गिफ्ट्स ही शी रिसीव्स. 121 का सही आंसर है 3 ऑप्शन, दे आर पुट अवे एंड फॉरगॉटन. 122 क्वेश्चन इज द गिफ्ट रिसीव्ड बाय द राइटर वॉज. 122 का सही आंसर है एनवायरनमेंट फ्रेंडली. 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर. 123 क्वेश्चन इज वाई डू यू नॉट वेरी मच केयर फॉर इट व्हेन यू रिसीव ए शर्ट, अ कुर्ता हैज अ गिफ्ट. 123 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, you already have so many of them. 124 question is the word gratifying means annoying, satisfying, giving या fortifying. इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, satisfying. 125th question is the word destined means fated, decided, declined या departed. 125 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, fated. 126 question is name the part of speech of the underlined word in the following clause, which is why I was agreeably surprised. 126 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, प्रोनाउन. which क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन. 127 question is identify the part of the following sentence which has an error. इसमें हमें एरर पहचानना है. A, B, C और D 4 पार्ट्स दिए हैं. कौन से पार्ट में एरर है? यू क्लेम ought to succeed in that case the damages will be substantial. तो 127 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी पार्ट में इसके एरर है. 128 क्वेश्चन इज द राइटर was thrilled when he was given a tree, 6 trees, a plague, a pen. 128 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए प्लेग.
129 से 135 तक काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, पैसेज दिया गया है, काफ़ी लॉन्ग है, इसको हम स्किप करेंगे। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। 129 क्वेश्चन इज इन आवर एवरीडे कन्वर्जेशन वी यूज ए लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स बिकॉज। 129 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, वी रिपीट अ लॉट ऑफ वर्ड्स। हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं एक ही वर्ड को कई बार दिन में रिपीट करते हैं। 130 क्वेश्चन इज हाउ मैनी वर्ड्स आर यूजुअली यूज्ड बाय एन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन। 130 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5000। जो इंग्लिश बोलते हैं डेली वो 5000 वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं यूजुअली, उनके लिए नॉर्मल बात है ये। 131 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट ऑफन यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज। 131 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, द। इसे द और दी दोनों प्रोनाउंस करते हैं। 132 क्वेश्चन इज द वर्ड that is similar in meaning to the word remarkable is astonishing, remedial, remaining, optional। 132 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, astonishing। 133 क्वेश्चन इज द वर्ड that is opposite in meaning to the word ordinary, usual, complex, special, liable। 133 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, स्पेशल। हमें अपोजिट वर्ड बताना है, ऑर्डिनरी सामान्य और स्पेशल एक विशेष, तो इसका सही आंसर हो गया स्पेशल। 134 क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इज द फॉलोइंग सेंटेंस। डिड यू एवर ट्राई टू फाइंड आउट। एवर क्या है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच है, सॉरी। एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन या वर्ब। 134 का सही आंसर ऑप्शन नंबर एडवर्ब। एवर मतलब भी, क्या होता है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। एक 135 क्वेश्चन इज इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड बिकॉज। 135 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, इट हैज़ टेकन वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेज। 136 क्वेश्चन टू 150 by selecting the most appropriate options। 136 question is continuous assessment focus on। 136 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, informal and a combination of both formative and summative, यानी FA and SA, summative assessment, formative assessment। 137 question is post reading activity in class is 2। 137 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कनेक्ट लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज विद व्हाट शी लर्न्स इन द रीडिंग टेक्स्ट। 138 क्वेश्चन इज पैडागोजिकल ग्रामर इज। 138 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ग्रामर इन कॉन्टेस्ट टू कनेक्ट ग्रामर पॉइंट्स विद रियल लाइफ कॉन्टेस्ट। 139 क्वेश्चन इज व्हाट आर दीज वर्ड्स नोन एज। the, of, and, a, to, that, it, what, with, but, they, she, he, ये सब वर्ड्स क्या कहलाते हैं। 139 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, साइट वर्ड्स। ये सब क्या हैं, साइट वर्ड्स। 139 के बाद 140 क्वेश्चन इज अ टीचर gives a puzzle to her class 8th students and ask them to solve it by speaking out how they solve it. What is this strategy known as? 140 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, think aloud protocol। 141 is संस्कृत in India today is a। 141 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, modern Indian language and a classical language। 142 question is a teacher of class 7th asked her student to read a short story and come to the class. She asked them to discuss the major points of the story in groups and present them to the whole class. What is this reading known as? Intensive reading, reading with a purpose, reading for thinking, extensive reading।
142 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 एक्सटेंसिव रीडिंग। 143 इज इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज ए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम। 144 क्वेश्चन इज बॉटम अप प्रोसेसिंग इन लिसनिंग इज ट्रू। का सही आंसर है फर्स्ट रिकॉर्ड मैसेजेस मूविंग फ्रॉम साउंड्स टू वर्ड्स, phrases, clauses and other grammatical elements to sentence. 145 question is what is the following strategy known as in reading? The test is read more slowly in detail to get the gist or overall sense of the test. Scanning, summarizing, skimming या scaffolding. 144 का सही आंसर है skimming. 146 question is a teacher asked her learners of class 7th to refer to the textbook of history and find a theme which can be connected with English language test for writing an essay. What is this practice known as? 146 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। देखिए LEC अभी क्वेश्चन हमने लैंग्वेज 1 में किया था, LEC स्टैंड फॉर, तो क्या था L फॉर लैंग्वेज, A फॉर एक्रोस, C फॉर करिकुलम। ठीक है, ये क्वेश्चन 01 लैंग्वेज में भी आया, 02 में भी सेम क्वेश्चन। LAC का आपको पता लग गया अब, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। 147 क्वेश्चन इज मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स मीन्स। 147 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यूजिंग द लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स एज स्ट्रेटजी इन स्कूल। 148 क्वेश्चन इज मैच द टाइप्स ऑफ राइटिंग विद देयर करस्पॉन्डिंग कैटेगरी। पर्सनल राइटिंग, इसका सही आंसर है 148 का ए का है सेकंड। पर्सनल राइटिंग यानी डायरी राइटिंग। स्टडी राइटिंग बी का है थर्ड। सिनॉप्सिस राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग यानी सी का है फोर्थ। ट्रेवलॉग्यू, पब्लिक राइटिंग यानी ए। तो अब देखिए ए का है हमारा, फर्स्ट से देख लेते हैं, ए का सेकंड यानी ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड, बी का थर्ड, हमारा 2 ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 149 क्वेश्चन इज अ टीचर डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5, allocates different themes to the groups. The groups have to collect information on the themes and write reports to be presented to the class. What is this activity known as? 149 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 प्रोजेक्ट वर्क। 150 क्वेश्चन इज प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इन्वॉल्व्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलाइनिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, प्रूफ रीडिंग एंड ड्राफ्टिंग द फाइनल राइटिंग। उस राइटिंग करने से पहले ये सब चीज़ें, ये अप्रोच है प्रोसेसिंग की। राइटिंग से पहले एक प्रोसेस होगी, जब हम राइटिंग करेंगे तो पहले क्या होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी हमारे दिमाग में विचार आएंगे कि हमें लिखना है क्या है, फिर हम आउटलाइन करेंगे उसकी, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग फिर आउटलाइनिंग, फिर उसकी एक ड्राफ्टिंग करेंगे कि क्या क्या हमें इंक्लूड करना है, फिर रिवाइजिंग, प्रूफ रीडिंग एंड ड्राफ्टिंग द फाइनल राइटिंग। उसमें से कुछ काटेंगे, कुछ रोकेंगे, फिर हम फाइनल राइटिंग करेंगे। तो ये किसकी है, राइटिंग की प्रोसेस बताई गई है। इसका है ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और वह भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की वीडियो के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।